तो गाइस आपका बहुत बहुत स्वागत है. दिस इज़ कृष्ण मखानी. As like we discussed in morning video, we have selected intraday stock, and against the stock we have set the buy entry and sell entry, and now we are checking how the stocks performed for the day. So like we selected almost 21 stocks. Now we are seeing how many stocks get the entry levels like buy or sell level and how they performed. So as we aimed, we set a target of 0.3%. That is good enough if you trade in good manners. So I will show you in chart as well how the stock move from our level, and I will show you the exact profit of 50-50 quantity, as well as if you trail your stop loss, then how much you can earn in simplest way. This is very simplest way. So guys, I have over 20 year of experience in the stock market, and now I had finalized this process where we will get surely 90% accuracy. सो गाइज मैं आपको बताता हूँ, ये जो लेवल्स हैं आपको मोर देन 90% एक्यूरेसी के साथ आपका काम करेंगे, और यू विल अर्न गुड मनी फॉर श्योर. देर इज़ नो कंसर्न्स. आई विल शो यू हाउ इट विल वर्क. सो गाइज आई विल गोइंग टू अपलोड daily this sheet. So like I will set the stocks, and I will upload videos for your reference so that you can see how these stocks are performing. Intraday stocks which we are selecting. So now as you see here, we have added few columns. If you see, we have buy entry level, we have sell entry level, and this is today's open price, this is today's high price, this is today's low price. So we have set one more column here which shows open above buy and open below sell. So if you are seeing, there is no stock open high as per our buy price, and there is no stock open below our sell price. So means we have sufficient time for our level. So मतलब हमारे जो स्टॉक्स ओपन हुए वो हमारे लेवल से नीचे ओपन हुए, सो दैट बाय साइड के लिए हम आराम से पोजीशन ले सकते हैं, और सेल एंट्री के लिए भी सेम ओपन हुए ऊपर, एंड देन वी गॉट अ गुड चांस टू सेल द लेवल्स. सो आज का जो मार्केट था शुरू के आवर्स के अंदर बिल्कुल कंसिस्टेंट था. देयर इज़ नो दैट मच मूवमेंट, बट इफ़ यू सी इन पॉजिटिव मार्केट वी गॉट 4 सेल सिग्नल. See, this is a ideal scenario where no one think to sell a stock in running market, but the scanners, जो स्कैनर है आपका इतना अच्छा वर्क करता है, जो लेवल्स देता है, आपके लिए कुछ कंसर्न्स नहीं होती. सो सी मैं आपको दिखाता हूँ. जैसे वी विल डिस्कस फर्स्ट आवर स्टॉक. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम PFC. So PFC sell entry showing 84.3 means जब ये 84.3 को ब्रेक करेगा तभी हमें सेल पोजीशन लेनी है. I will show in chart now. If you will see PFC here, so I have set the parameters of 15-minute candlestick pattern. So guys, please note, we have to take trade in 15-minute candle. This is a setup of our trade. Okay, so यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे 15 मिनट के चार्ट में
सेल सिग्नल हमें मिला ऑलमोस्ट 1 PM के आसपास, राइट। बट उसके बाद जो ये मैंने ये जो लाइन रखी हुई है, दिस इज़ अ ब्रेकआउट लेवल, ये ब्रेकआउट हुआ लेकिन उसके बाद कुछ कैंडल जनरेट नहीं हुई। सो वी आर एज्यूमिंग वी ट्रेडेड इन दिस स्टॉक, राइट, 50 क्वांटिटी, एंड देन आफ्टर दिस कैंडल मूव्स अप। सो हमें स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वेयर टू सेट स्टॉप लॉस, बिकॉज बिना स्टॉप लॉस के हमें ट्रेड नहीं करना है गाइस। बिना स्टॉप लॉस के आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट्स कभी भी बदल सकते हैं। अगर एक बैड न्यूज़ आएगी तो मार्केट कभी भी बदल जाएगी, और अच्छी न्यूज़ आएगी तो कभी भी ऊपर की तरफ चली जाएगी। सो हमें हमेशा स्टॉप लॉस रखना है। तो हमने जो अपनी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में अपना जो सिग्नल जनरेट करता है, उसके बाद हमें स्टॉप लॉस कैसे लगाना, तो यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस 9-day मूविंग एवरेज को रखा है। लाइक हेयर आई एम ट्रेडिंग, इसके नीचे बिलो हम सेल करना था हमें, हमारा लेवल है 84.3, उसके बाद ये स्टॉक गया 84.1, राइट। इफ़ यू सी 84.3 पे हमें PFC सेल करना था, और हम उसको हमने जो 0.3% बनता है 25 पैसे का, हमें उसका टारगेट रखना था, लेकिन वो 20 पैसे पे ही मूव, बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल स्टॉक। सो in small stocks you cannot aim for big targets. So as you see this stock reverse from that level, and हमें एग्ज़िट कहाँ करना है? जहाँ पे भी आपकी कोई भी कैंडल 9-day मूविंग एवरेज के ऊपर बन जाती है बिना किसी टच किए हुए, वहाँ पे हमें स्टॉक से एग्ज़िट हो जाना है। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं, ये हमारी लास्ट कैंडल बिल्कुल मूव हुई, बनी, यहाँ पे लास्ट कैंडल बनी है जो ओपन हुई है 84.7, लो इसका 84.6 है, और हमारे इससे टच नहीं हुई जो 9-day मूविंग एवरेज है। तो हमें इस स्टॉक से एग्ज़िट हो जाना है, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके, ओनली 30 पैसे stop loss guys. There is no concerns to take a small stop loss. This is the benefit of your trade. See, I'll show you my next trade, which is move very well as per the expectation. So like Jindal Steel, if you can see, हमने उसका बाय प्राइस रखा है 163.3 एंड सेल एंट्री 152.1। स्टॉक कहाँ पे ओपन हुआ? 158 पे, राइट। देन आफ्टर उसने हाई बनाया 166.1, यानी कि हमारे टारगेट से 2 रुपीज़ 80 पैसा हाई, राइट गाइस। अगर आप 50 क्वांटिटी खरीदते, आपका जो 0.3% का टारगेट होता ऑलमोस्ट 50 पैसे, तो आपको 24.5 रुपीज़ अर्न होते। अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते तो आपको सिर्फ 50 क्वांटिटी के ऊपर 140 रुपीज़ अर्न होते। गाइस, दिस इज़ अ वेरी बिग टारगेट। I'll show you here. See, ये into 50, right? So we have set the levels in Excel, right? So 150 is a good profit. I'll show you the Jindal Steel chart as well. Then you will see how perfectly this stock performed. So see, as I told you, whenever stock break the set level, so हमने जो टारगेट रखा था बाय साइड का एंट्री लेवल, वो जैसे ही ब्रेक हुआ उसके बाद स्टॉक
हल्का सा करेक्ट हुआ। तो याद रखिए गाइस, स्टॉक करेक्ट होते हैं, जो लेवल्स होते हैं उस पे हमें घबराने का नहीं है। हमें 9 डेज़ मूविंग एवरेज को स्टॉप लॉस लेके चलना है। जैसे ही उसके नीचे जला जाएगी कोई भी कैंडल, बंद नीचे की तरफ बंद होगी या खुलेगी पूरे तरीके से नीचे, देन हमें एग्ज़िट हो जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे कैसे वहीं पे खेलती रही, देन अगेन द बिग मूव कम्स अप और उसने सीधे सीधे इतना बड़ा मूव दे दिया। सी दिस कैंडल, कैसे बेहतरीन मूव दिया इसने। सो आपको डरने का नहीं है, जो लेवल्स हैं आपको बिना डरे आपको उन लेवल्स पे वर्क करना है, लेकिन स्टॉप लाइन माइंड में रखना है कि जैसे ही अगर कोई भी कैंडल 9 के नीचे पूरी बन जाती है बिना टच करे 9 की लाइन को, आपको एग्ज़िट हो जाना है उस स्टॉक से, राइट। और यहाँ पे हमने RSI भी रखा हुआ है और आपका MACD भी रखा हुआ है फॉर रेफरेंस। अगर बहुत तेज़ मूव होगा, कुछ करेक्शन होगा, तो हमें यहाँ पे इंडिकेशन दे देगा कि हमें एग्ज़िट हो जाना है स्टॉक से। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि वो 50 के ऊपर है, कुछ कंसर्न्स नहीं है, हमें बने रहना है ट्रेड में और हमें बेटर प्रॉफिट देके गया स्टॉक, राइट गाइस। नाउ आई विल show you my third stock, which is Wipro, right guys। so Wipro में हमने बोला कि we will buy at 228.45 and sell at 222। तो जैसे ही 222 को ब्रेक करेगा या 222 पे आएगा, हम लोग सेल कर देंगे एज पर द कंडीशन ऑफ मार्केट। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि ओपन कब हुआ, 224.25, तो वो ऊपर हुआ हमारे मिडिल ऑफ द, ये ओपन हुआ हमारे बाय और एंट्री के मिडिल में ओपन हुआ है। हाई इसने बनाया 224.6, तो हमारा बाय तो हिट हुआ नहीं। इसने लो बनाया 219.65 गाइस, तो इसने लो बना दिया 219.65। तो हम अगर 0.3% का टारगेट लेके चलते तो 67 पैसे के हिसाब से हम लोग 34 रुपीज़ अर्न कर पाते। अगर आप पूरा ट्रेड लेते, मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, बहुत इजी था, आराम से आप फुल टारगेट बुक कर पाते और 117 रुपीज़ ओनली 50 क्वांटिटी के ऊपर। गाइज अगर ये 1000 क्वांटिटी या आप 500 क्वांटिटी लेके चलेंगे तो देन बिल्कुल चेंज हो जाएगा प्रॉफिट। यहाँ पे देखिए 500 क्वांटिटी के साथ 1100 रुपीज़। गाइज इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, it's up to the level how you are trading. If you trade in a small quantity then you will earn small, if you will trade in big then you will earn big, so it's depend। so हमें अपने आप को पहले कॉन्फिडेंस में लाना है कि कैसे ये काम करता है। जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा देन आप बिग ट्रेड ले सकते हैं बिना किसी टेंशन के। गाइस बिना किसी टेंशन के, ये ही है इस स्कैनर की खासियत। इसके अंदर जो रिसर्च के साथ हम लेवल ऐड कर रहे हैं उसका अगर ब्रेकआउट होता है तो गाइस आपको बेनिफिट होना ही होना है। और आप इसके अंदर और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हैं, देन दैट वी विल डिस्कस इन फर्दर वीडियोस, जिसके अंदर आप ओपन हाई लो वाला भी यूज़ कर सकते हैं, आप 15 मिनट ब्रेकआउट भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो कोई भी स्ट्रेटजी हो, आपको इनको लेवल को लेके चलना है जो आप यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया 2.35 रुपीज़ एक ट्रेड हुए। मैं आपको विप्रो का चार्ट दिखाता हूँ। तो सी विप्रो का चार्ट, यहाँ पे विप्रो का हम चार्ट देख रहे हैं 15 मिनट का। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 222 पे हमारा एंट्री लेवल था। जैसा कि हमें हमेशा वेट करना है पहली कैंडल क्लोज होने का, उसके बाद ही ट्रेड लेना है। आप अगर पहली कैंडल में भी ले रहे हैं तो आपको 9 डे मूविंग एवरेज के हिसाब से ट्रेड करना है। जैसा भी आप ठीक समझोगे उसके हिसाब से ट्रेड लो, लेकिन जल्दबाजी नहीं करो गाइस। अगर जल्दबाजी नहीं करोगे तो आपको बेनिफिट भी उतना ही बढ़िया मिलेगा। जैसे देखिए इसने यहाँ पे फर्स्ट कैंडल में अगर आप देखो तो उसका लो था 222। जैसे हमने बोला कि हमें 222 पे सेल करना है, यहाँ पे लेवल जनरेट हो गया। इट मीन्स स्टॉक इन आवर कमांड। नाउ हम लोग इसको सेल कर सकते हैं। तो आप चाहो तो पहले से ही
एसएल पे ऑर्डर लगा के रख सकते हो, लेकिन मैं बोलता हूँ फर्स्ट 15 मिनट का वेट कीजिए गाइस। वो भी 15 मिनट की जो मार्केट होती है बहुत वॉलेटाइल होती है। उस टाइम बहुत सारे जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, आपके इंस्टीट्यूशनल होते हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाय और सेल करते हैं। बहुत वॉलेटिलिटी के चलते आपका एसएल हिट हो सकता है या आपका ट्रेड गलत हो सकता है। इसलिए प्लीज़ वेट फॉर एटलीस्ट 15 मिनट एंड देन ट्रेड एज पर दी गिवन लेवल्स। सो हेयर आप देखोगे 222 को उसने तोड़ा और सीधे 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 आपका इसी कैंडल में उसने 1980 का बना डाला। और यहाँ पे हम देख रहे हैं उसने जो RSI है वो भी आपका ओवरसोल्ड में चला गया, आपको एग्जिट हो जाना है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमने बेहतरीन, इसमें भी हमारा विप्रो का ट्रेड भी 100% सक्सेसफुल गया। अभी हम देखते हैं अपना नेक्स्ट स्टॉक टाटा केमिकल। टाटा केमिकल में हमने एंट्री रखी थी 321.05 बाय साइड, 309.5 हमारा सेल साइड। तो हाई गया 313, तो यानी कि बाई की एंट्री तो हमारी एग्जीक्यूट नहीं हुई। ओपन हुआ 313 के ऊपर, यानी कि हमारा मिडिल में हुआ है ओपन। 316 हाई गया, बाई एंट्री नहीं हिट हुई। लो हमारा गया 306.2। तो सेल साइड में अगर आप 0.3% अगर सेफेस्ट टारगेट लेके चलते तो आप आराम से 1 रुपीज़ के हिसाब से 50 रुपीज़ 46 रुपीज़ जनरेट कर लेते। अगर आप फुल टारगेट लेते तो देन यू विल अर्न 165 रुपीज़। सो कैसे ये काम किया आपका चार्ट पे मैं दिखाता हूँ, हाउ स्मार्टली जो टाटा केमिकल का स्टॉक हमारे लेवल के आते ही ब्रेक हुआ। सो गाइस देखिए यहाँ पे जो 15 मिनट की कैंडल है, इसने देखो यहाँ पे हमारे स्टॉक को पूरे 3095 पे टच किया, लेकिन यहाँ पे ब्रेक नहीं किया। फिर जैसे ही यहाँ पे ब्रेक हुआ, सी गाइस यहाँ पे इसने 1:41 पे जैसे ही ब्रेक किया, सी 306.75 लो बनाया। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में 306.4। सो आप देखिए कितना स्मार्टली मूव आता है अगर आप उन लेवल्स के ऊपर ही काम करो जो स्कैनर दे रहा है। गाइस देयर इज़ नो वरी, आप उन लेवल्स पे काम करो। ये मैंने बहुत समय से बैक टेस्ट करके रोज़ सिग्नल्स देखने के बाद ही मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि नाउ इज़ टाइम टू share this type of knowledge with you guys which you guys are use this data right। अभी मैं आपको शो करता हूँ ग्लेनमार्क। सो ग्लेनमार्क ने बहुत ही अच्छा मूव दिया गाइस। तो ग्लेनमार्क में आप देखोगे तो अपना एंट्री प्राइस था 427.05, अपना सेल साइड था 415, ओपन हुआ 423 पर, हाई बनाया इसने गाइस 434.45 एंड लो इसने बनाया 420.45। तो हमारा सेल साइड तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ लेकिन बाय साइड एग्जीक्यूट हुआ। तो सी हमने जो 0.3% का टारगेट रखा था 1.28, उसके हिसाब से अगर 50 क्वांटिटी आप परचेज़ करते तो 64 रुपीज़ मिलते। लेकिन आप अगर एग्रेसिव ट्रेडर हैं, आपको अगर बिग मूव चाहिए तो देखो सी दिस इज़ अ बिग मूव, 7.4 रुपीज़ इन वन ट्रेड इन वन स्टॉक, दैट इज़ टू हाई। सो सी आप 370 रुपीज़ अर्न कर लेते 50 क्वांटिटी से। गाइस अगर ये आप 100 क्वांटिटी कर लेते या 1000 क्वांटिटी कर लेते तो सी 7500 रुपीज़ इन वन स्टॉक, दैट इज़ अ लेवल गाइस। सो ये लेवल्स होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ग्लेनमार्क ने कितना बढ़िया परफॉर्म करा और चार्ट के ऊपर सी गाइस। ग्लेनमार्क को अगर आप चार्ट पे देखोगे तो ये मैंने ब्रेकआउट लेवल रखा हुआ है कि अगर यहाँ पे जैसे ही एग्जिट होगा मतलब एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे ट्रेड आप देख रहे हैं 427.5 के ऊपर हमने ये रखा हुआ है। जैसे ही इसको हिट हुआ गाइस, सी दिस कैंडल्स, यहाँ पे ही उसने आपको बड़ा मूव दे दिया 6-7 रुपीज़ का। सो दिस इज़ अ स्मार्टनेस ऑफ फिल्ट्रेशन द स्टॉक। सो हम लोग जो एनालाइज करते हैं उसके बाद जो फिल्टर करते हैं और डे बिफोर ही अपने स्टॉक निकाल लेते हैं फॉर इंट्राडे, डे बिफोर
यानी कि मैं पहले ही एक दिन पहले ही सारे स्टॉक सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसके अंदर ब्रेकआउट का चांस है, और उसके टारगेट और बाय और सेल साइड पहले ही जनरेट कर लेते हैं ताकि किसी को टेंशन ना हो ऑर्डर लेने के अंदर। सो यहाँ पे आपका कैसे स्मार्टली आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और गुड प्रॉफिट हुआ। अभी हम मूव होते हैं हमारे लास्ट स्टॉक के ऊपर, गोदरेज गोदरेज सीपी के अंदर हमें जो एंट्री लेवल लिया था 721.75 बाय एंट्री था, सेल साइड थी हमारी 690.4, तो सेल साइड एग्जीक्यूट हमारी हुई लेकिन हमारा बाय एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ओपन हुआ 695.4 पे, 699 हाई मारा और लो बनाया इसने 685.7। तो सेल साइड पे अगर 0.3% के साथ टारगेट लेते तो 50 क्वांटिटी में आपको 103 रुपीज़ का प्रॉफिट होता। अगर आप एग्रेसिव खेलते तो 4.7 रुपीज़ का मूव मिलता, जिसमें आप 50 क्वांटिटी के अंदर ही 235 रुपीज़ अर्न कर लेते। गाइस अगर आप फुल सारे ट्रेड लेते, अगर मैं एक में स्टॉप बोलूँ 30 पैसे का, यहाँ पे मैं 0.30 का -0.30 का लेता हूँ तो भी मेरे को 1000 रुपीज़ की का प्रॉफिट दिखा रहा है। ये स्कैनर ऐसे काम करता है गाइस। सो दिस इज़ द स्मार्टनेस ऑफ दिस स्कैनर। आपको 1000 रुपीज़ अर्न हो जाते ओनली 30 पैसे का स्टॉप लॉस इन वन स्टॉक। सो गाइस स्टॉप लॉस हिट हो भी सकते हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि ये 100% श्योर है, बट ये मेरी रिसर्च का फाइनल स्टेप है वेयर आई हैव मेड दिस स्कैनर आफ्टर सो मच ऑफ एनालिसिस। सो यहाँ पे मैं एनालिसिस कर चुका हूँ, तभी मैं बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक कैसे काम करता है। गाइज आपको बहुत अनुभव होगा जब आप इसको यूज़ करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इसका लाइव स्कैनर भी बना रखा है जो गूगल शीट के ऊपर है। सी गाइज, सो दिस इज़ KM इंट्राडे स्कैनर। इसके अंदर हमने एवरीथिंग सेट करके रखी हुई है। ये हम लोग इसके अंदर जो डेली है यहाँ पे स्टॉक चेंज कर देते हैं एज़ पर द इंट्राडे। यहाँ पे हमने आज का टुडेज़ का LTP यानी कि लिस्टिंग प्राइस रखा हुआ है, बाय एंट्री डिफरेंस, सेल एंट्री डिफरेंस जो ये रखा हुआ है। इससे आपको ये हेल्प होती है कि जो ये अभी ग्रीन में दिख रहा है, दैट मीन्स अभी जब भी आप इसको ओपन करोगे 9:15 के अप्रॉक्सीमेट, तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि ये जो स्टॉक है ये ब्रेकआउट के बहुत नियर है, यानी कि जो बाय एंट्री प्राइस है जो यहाँ पे आप देख रहे हो बाय एंट्री प्राइस के बहुत नियर है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे ग्लेनमार्क का, तो ग्लेनमार्क का जो बाय एंट्री प्राइस है 427.05। जैसे आप इस एक्सेल में भी देखोगे, एक्सेल में भी हमने किधर गया, ग्लेनमार्क 427.05 का एंट्री प्राइस है, वो यहाँ पे भी हमारा दिखा रहा है 427.05। अभी ये ऑरेंज कलर में है बिकॉज ये पॉजिटिव हो गया है, हमारे को 5.35 पॉइंट्स अर्न करके दे रहा है फ्रॉम आवर लेवल। तो आपका जैसे ही ग्रीन दिखता है आपको अलर्ट हो जाना है एंट्री के लिए। अगर बाय एंट्री डिफरेंस में ग्रीन होता है पहले तो बाय एंट्री डिफरेंस में जाना है। सेल एंट्री डिफरेंस में अगर आपका जाता है तो आप सेल एंट्री डिफरेंस की तरफ को आपको मूव लगा देना है पहले से ही। जैसे ही आप लगा लोगे आपको अपना टारगेट सेट कर लेना है और एग्ज़िट हो जाना है। देखिए सब चीज़ ऑटोमेटेड है। यहाँ पे आपका ट्रेड स्टेटस दिखेगा, अगर वो बाय और सेल लेवल जनरेट होगा तभी यहाँ पे बाय सेल लेवल आएगा। यहाँ पे आपका टारगेट है, टारगेट दिखेगा 0.3% के हिसाब से। यहाँ पे आपको क्वांटिटी दिखाई देगी, आपको जितनी क्वांटिटी लेनी है एज़ पर योर बजट यू कैन डू दैट। यहाँ पे आपको उसका पॉइंट्स दिखाएगा कि अगर आप 50 क्वांटिटी पे पर बाय करेंगे तो कितनी अर्निंग होगी, मैक्स प्रॉफिट। अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके या बिग प्रॉफिट मूव कर लेना चाहते हैं तो आपको मैक्स जो उसके पॉइंट जनरेट हुए हैं उसके हिसाब से इतना मैक्स पॉइंट यू कैन अर्न दैट। यहाँ पे आपका SL है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ अगर SL हिट होता है तो यहाँ पे SL आ जाएगा, प्राइस ओपन दिखेगा, हाई दिखेगा, लो दिखेगा। सो गाइज दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस स्कैनर। आपको मैं ये जो स्कैनर का जो लेवल्स हैं मैं कुछ दिन तक आपको दिखाऊंगा।
If you guys are interested to learn this thing and want to take this scanner, you can contact me on my Telegram channel. I will share my Telegram channel in this video description. You guys, thank you for this giving your time, और कल फिर मिलते हैं. Thank you so much guys. Take care.